सीए करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? क्या सिर्फ हम ऑडिट फर्म ज्वाइन कर सकते हैं या और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं? सी आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जनरली जो दो ऑप्शंस बच्चे ऑप्ट करते हैं, पहला कि भाई हमें जॉब करनी है। सीए करने के बाद सबसे अच्छी चीज़, सीए इंस्टीट्यूट ही कैंपस प्लेसमेंट कराता है। अभी जो लेटेस्ट कैंपस प्लेसमेंट हुआ उसमें भी एवरेज पैकेज 8 लाख से 12 लाख रुपए का था, स्टार्टिंग पैकेज। और जो डोमेस्टिक पैकेज था हाईएस्ट वो 25 लाख रुपए तक गया है। इंटरनेशनल पैकेज 45 लाख रुपए तक हाईएस्ट गया हुआ है। ये अभी रिसेंटली की पिछले मंथ मतलब स्टार्टिंग पैकेज है ये? स्टार्टिंग पैकेजेस हैं। तो बेसिस पे मतलब कि अगर कोई एवरेज बच्चा भी सीए कुछ अटेम्प्ट्स के साथ भी अगर करता है ना, तो 8 से 12 लाख के पैकेज की स्टार्टिंग है। और मैं ये बोल रहा हूँ, देखो सोचो आपने अपने पूरे उसमें खर्चा कितना किया, लाख से सवा लाख लाख रुपए। सवा लाख रुपए। और लाख सवा लाख रुपए किसी भी प्राइवेट कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है, और 6 सेमेस्टर और होते 6 सेमेस्टर होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, और अच्छी जगह से आप कोई और भी कोर्स करते हैं तो 20-25 लाख रुपए लगते हैं आजकल। हैं। आप एमबीए कर लो 15-20 लाख, 10-15 लाख तो। मैं तभी आपको बोला, मैंने सस्ता और टिकाऊ। ये आपको लाख सवा लाख रुपए के अंदर आपको एक ऐसी वैल्यू देगा। और पता है पैसे से ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, नॉलेज। जितना ये कोर्स आपको नॉलेज दे सकता है ना, वो आसानी से कहीं मिल ही नहीं सकती। क्योंकि आपको इतना चीज़ों का ज्ञान मिलने वाला है आपको, थियोरटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, जो आपको पैसा कमाने में हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं है कि हर सीए अच्छा कमा रहा है। मैं बोलना चाहूँगा, इस बात को क्लियर करूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप सीए को ना ऊपर ऊपर से करके शायद पास हो भी गए, लेकिन वो नॉलेज में अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं रखी है अपनी, तो फिर आप स्ट्रगल भी करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को सही तरह से यूज़ करें, और उसके बाद फिर पैसे की कमी नहीं है। जॉब के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सीए फर्म अपनी बनाएं। और सीए फर्म को बनाने के लिए मुझसे कई बार बच्चा पूछता है इस चीज़ का कि भाई हमें सीए फर्म को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड आपको सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली, कि भाई आप सीए बनने के बाद 2-3 साल फैमिली को अर्निंग नहीं ला के देंगे, तो अगर ऐसा हो सकता है तो आपको सीए फर्म अपनी खुद खोलनी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि 2-3 साल के बाद आपके पास काम आना शुरू हो चुका होगा, आप अच्छा अर्न कर रहे होंगे, और उसमें फिर लिमिट नहीं और फिर लिमिट नहीं है। है। जॉब में एक लिमिट रहेगी कि यहाँ तक जॉब के अंदर आपको अपने बॉस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सीए फर्म के अंदर ये है कि भाई आपके पास आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते बढ़ते रहते हैं, और जितने बढ़ते जाएंगे उतना आपके पास आप 8 घंटे काम करो, 10 घंटे करो, 15 घंटे करो, आपकी मर्जी। आपने सुना होगा मोदी जी ने बोला है ना कि सीए के साइन की वैल्यू हमसे भी ज़्यादा है। वो इसीलिए बोला क्योंकि सीए अपने पास सिर्फ क्या कर रहा है, उसको साइनिंग देखनी है, उसको सिर्फ रिपोर्टिंग देखनी है। बाकी मेहनत उसके लिए उनके आर्टिकल्स कर रहे हैं, बाकी सीएस कर रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, सीए फर्म अच्छी बना चुके हैं, तो वहाँ पर जाकर फिर आपकी मेहनत कम, आपकी नॉलेज काम आती है, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। तो एट एनी टाइम सीए प्रैक्टिस बेटर है। बस ये कि वो इनिशियल 2-3 इयर्स का जो स्ट्रगल होता है, पेशेंस चाहिए होते हैं। अगर वो आपने पूरा कर लिया तो फिर आपकी लाइफ में कोई मतलब मेन वही है कि एक तो मेहनत होगी आपकी पहले ही आर्टिकलशिप में, जो आप बहुत मेहनत करते हैं। और अगर आपने अपना खुद का खोला है तो स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखें, उसके बाद तो लाइफ जो आपने बोला वो बिल्कुल सेट है, वो फिर स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और परफेक्टली आगे बढ़ेगी। अब जैसे मेरा क्वेश्चन अगला ये था कि इंडिया में एवरेज सैलरी क्या होती है सीए की? अभी जैसे मैंने कहा ना, वो लेटेस्ट का बताया मैंने आपको, ये लेटेस्ट कैंपस प्लेसमेंट का रिजल्ट था कि 8 से 12 लाख का एवरेज पैकेज निकल के आया इस बार। ओके, ये पूरा पैन इंडिया का है? ये पैन इंडिया के लिए, मतलब कि आप इंडिया के अंदर अगर कोई भी एवरेज सैलरी उठा रहे हैं तो मिनिमम 8 लाख से कम तो नहीं है। और धीरे धीरे ये बढ़ेगी। 2030 आते आते जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, वहाँ पर इसका पैकेज का अमाउंट बढ़ना ही है। कभी जब हमने स्टार्ट किया था तब 4.5-5 लाख का हुआ करता था, अब ये 8 तक पहुँच गया है। ये 8 तो मैं बिल्कुल लोअर साइड आप बता देंगे मिनिमम कि इतना तो लग ही जाता है। बिल्कुल लोअर साइड, मतलब कि 8 का अगर आप लाके चलते हैं तो करीबन आपके पास 60 से 65 हज़ार रुपये महीने की आपके एक स्टार्टिंग हो रही है। और अगर आप टॉप 10 रैंकर्स में आते हैं और इंडिया आपने टॉप किया है, तो आपके पास आराम से 20 से 25 लाख का पैकेज लग रहा है आपका। और जैसे आपने बोलता अब्रॉड का 45 लाख का, तो क्वेश्चन यही है कि अब्रॉड के कितने चांस होते हैं जॉब मिलने के? अब्रॉड जॉब मिलने के चांस? ये कैंपस प्लेसमेंट के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कंपनीज आती हैं हमेशा, और वहाँ पर हमेशा इंटरनेशनल प्लेसमेंट के ऑप्शंस आते हैं। कोई चूज़ करता है, कोई चूज़ नहीं करता है, लेकिन आज तक का हाईएस्ट पैकेज 76 लाख का गया है। 76 लाख सीए को मिले हैं इंटरनेशनल पैकेज में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे सीए करने के बाद भी अपनी किसी और कंपनी के थ्रू भी जाते हैं बाहर, बिग फोर्स के थ्रू भी बाहर जाते हैं, अपनी कंपनीज के थ्रू भी बाहर जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन अवेलेबल है आराम से।